नमस्ते सभी को। आज बुधवार 18 दिसंबर 2567 है। आज मैं हमसे बात करूंगा असली धर्म के बारे में। हमारे असली धर्म तत्व है मन। हम बहुत समय से असली धर्म तत्व की तलाश कर रहे हैं। हम प्रत्येक जन्म में कुछ न कुछ खोजते हैं, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। जब हम नया शरीर अपनाते हैं तो फिर से तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं मिलता। हम इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हम जन्म लेते हैं, फिर जीवन यापन करते हैं और फिर मर जाते हैं। क्या हम कभी खुद से ये सवाल किया है कि हम क्यों जन्मे हैं? कुछ लोग अब तक वो नहीं पा सके हैं जो वे खोज रहे थे, लेकिन कुछ ज्ञानी हैं जिन्होंने इसे खोज लिया है और वे फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। उन्होंने अमर तत्व को खोज लिया, जो हमारे असली धर्म तत्व का आधार है। ये असली धर्म तत्व ही हमारे जन्म लेने का उद्देश्य है। हम जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं कि बूढ़े हों, बीमार पड़ें, जीवन यापन करें और फिर मर जाएं। हम इन सब के लिए जन्म नहीं लेते। क्या आप जानते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं? क्या हम कभी जान पाए हैं कि हम वास्तव में क्या हैं? ये शरीर निश्चित रूप से हम नहीं हैं। क्या ये आप समझ सकते हैं? क्योंकि ये शरीर जन्म लेता है, फिर बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और अंत में मर जाता है। जन्म लेना, जीवन यापन करना और फिर मर जाना। शरीर मरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्रकृति है जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरी नहीं? ये प्रकृति जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी नहीं मरती, वही हमारी असली धर्म तत्व है। यही वो चीज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हम पहले से ही असली धर्म तत्व के साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी असली धर्म तत्व को नहीं पहचानते। मैं सार्वभौमिक धर्म के बारे में एक सीरीज बना रहा हूं, जो हमें दुख से मुक्ति दिलाने के लिए है, और मैं कम से कम 100 टेप बनाऊंगा। प्रत्येक 1 घंटे का होगा। ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लिंग, उम्र, धर्म, जाति, संप्रदाय या देश से हो। ये सभी लोग सुन सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। ये धर्म हमें स्थायी रूप से दुख से मुक्ति दिलाएगा और हमें हमारे जीवन के बारे में सच्चाई को जानने का अवसर देगा, जो हम पहले कभी नहीं जानते थे, कभी सुना नहीं था और कभी नहीं सुना था। जैसा कि कहा गया, हम कुछ न कुछ खोज रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या खोज रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें रोक दे, जो हमें और ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ऐसा है जो हमें रुकने और ढूंढना बंद करने के लिए प्रेरित करेगा। हम सब जन्म से कुछ न कुछ खोज रहे हैं। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षक हमें सिखाते हैं, सभी लोग हमें जन्म से ही सिखाते हैं, और यही सिखाने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हमें पूजा करना सिखाया जाता है, हमें विश्वास करना सिखाया जाता है, हमें संघर्ष करना और भौतिक वस्तुएं ढूंढना सिखाया जाता है। पैसे, सोना, खाना, रहने का स्थान, लगभग हर चीज। लेकिन जो चीजें हम खोजते हैं वो नहीं होती जो हमें रुकने का कारण बने। रुकने का मतलब है बस अब कोई चीज और नहीं चाहिए। न तो खाना, न तो कोई सुख, न तो कोई भौतिक वस्तु, न तो पैसे, न तो घर, न तो कार, न तो जीवन की बुनियादी जरूरतें, और न ही हम किसी और शरीर में जन्म लेना चाहते हैं। हम रुक गए हैं। क्या आप रुक गए हैं? आपने बचपन से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं खोजा है, और क्या आप अब भी खोज रहे हैं? हम सभी सुख की तलाश करते हैं, लेकिन हम आज भी उस सुख की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, और हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं मरता और कभी जन्म नहीं लेता। वो जीवन तत्व या हमारे चित्त की जो बात की जा रही है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न ही कभी नष्ट होता है। यह जीवन तत्व या चित्त हमारी असली पहचान है। यह जीवन तत्व या चित्त किसी रूप में नहीं है, यहाँ तक कि बोलने वाली आवाज भी इसका हिस्सा नहीं है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन तत्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो केवल एक लक्षण है, एक उपकरण है। हमारे मन में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, वे भी केवल उपकरण हैं। हमारे साथ हमेशा जो भावनाएं रहती हैं, जैसे सुख, दुख या निष्कलंक भावनाएं, वे भी हमारे जीवन तत्व या चित्त के लक्षण हैं। यहाँ तक कि जो हम अनुभव करते हैं, ध्वनि, गंध, दृष्टि, स्वाद और स्पर्श, ये सभी केवल अनुभव के लक्षण हैं। वे जीवन तत्व नहीं हैं, वे हमारी असली पहचान नहीं है। हम सभी ऐसी चीजों पर निर्भर हैं जो हमारी असली शरण नहीं है। ये शरीर हमारी असली शरण नहीं है, ये हमारी सच्ची शरण नहीं है। ये शरीर एक केकड़े की तरह है जो खोल बदलता है। जब शरीर बड़ा हो जाता है तो वो नया खोल खोजता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक वैसे ही हम भी कई बार अपने शरीर को बदल चुके हैं। कभी पानी में रहने वाले प्राणी का शरीर, कभी जमीन पर चलने वाले जानवर का शरीर, कभी भूमिगत रहने वाले प्राणी का शरीर, कभी पंख वाले जानवर का शरीर। हम जानते हैं कि ये शरीर हमारी असली शरण नहीं है। हम इसे प्राप्त करते हैं, उसे बनाए रखते हैं, लेकिन अंत में ये शरीर भी वृद्ध और बीमार हो जाता है, और फिर हमें इसे छोड़कर नया शरीर ढूंढना पड़ता है। इस शरीर को जो कुछ भी हमने किया वो सब अस्थायी है। हम इसे अपनी असली शरण मानते हैं, लेकिन ये शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे हम पहनते हैं। जब ये गंदा हो जाता है या टूट जाता है तो हम इसे बदलते हैं।
और जब हम नए वस्त्र को प्राप्त करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो भी गंदा हो जाता है और फिर हमें इसे फिर से बदलना पड़ता है। हम हमेशा इस तरह से शरण ढूंढते रहते हैं। हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? हम कब तक इस खोज को जारी रखेंगे? क्या आपने कभी गौर किया? बचपन से लेकर आज तक हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। असली सवाल यह है कि हम कब रुकेंगे? अगर हम इस शब्द को सुनते हैं तो हम रुक जाते हैं। आप सभी का क्या हाल है? क्या आप अभी भी नहीं रुके हैं? जब हम इसे समझ लेते हैं तब रुक जाते हैं। हम अब शरीर पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये हमारी आखिरी जन्म होगी। अब हम फिर कभी शरीर पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमें फिर कभी खाने के लिए खाना नहीं ढूंढना पड़ेगा, न रहने की जगह की आवश्यकता होगी, न किसी भी प्रकार के शरण की आवश्यकता होगी, न कोई भौतिक रूप में रहने की आवश्यकता होगी, न हमें इस आवाज की आवश्यकता होगी, न हमें मानसिक छवियों की आवश्यकता होगी, न हमें कोई भी भावनाओं की आवश्यकता होगी। ये लक्ष्य है जिसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। बाकी सब हमारी असली शरण नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या हम अभी भी तलाश कर रहे हैं? हम इतने वर्षों से इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। कभी इंसान बने, कभी जल के जीव, कभी पृथ्वी पर चलने वाले जानवर, कभी पंख वाले जानवर। हमने बहुत से रूपों को अपनाया, लेकिन असल में हम क्या हैं? हम हैं चेतना। हम हैं जीवन का तत्व जो निराकार और शुद्ध है। जब हम अपने शरीर से दूर जाकर अंदर की ओर लौटते हैं तो हमें ये सत्य मिलता है। अब जो भी भावना है, चाहे वो संतोष की हो, असंतोष की हो या तटस्थता की हो, हम उससे पीछे हटते हैं। उस भावना से बाहर निकलकर अंदर की ओर आते हैं। ये भावना बाहरी बन जाती है। हम अंदर की ओर आते हैं। हमारी कल्पना जो हम सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि वो घर जो हमने सपने में सोचा था, हमारे माता पिता, समुद्र किनारे का किनारा या कोई पर्यटन स्थल। सोचिए, एक चित्र सामने आता है, बाघ, जिराफ, भुना हुआ मुर्गा। अब इस चित्र से पीछे हटिए। यह चित्र हमारा नहीं है। पीछे हट जाइए। ये सब बाहरी है। अब अंदर की ओर आओ। ये आवाज जो हम मन में बोल रहे हैं, इसे मन में बोलने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखो, मन में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है, चाहे वो बाहर से निकले या भीतर के विचारों के रूप में हो। जो आवाज मन में है, जो हम सोचते हैं, वो हमारा नहीं है। अगर हम और भीतर जाते हैं तो ये सब बाहरी हो जाता है। जब हम अंदर जाते हैं तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी किसी और का ज्ञान है, ये हमारा नहीं है। जब हम अंत तक पीछे जाते हैं तो कोई आवाज नहीं बचती, न कोई चित्र, न कोई भावना, न कोई अनुभव होता है। केवल पवित्रता रहती है, एक खाली स्वच्छ स्थिति जो जीवन के तत्व की तरह है, जिसका कोई रूप नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि हम पूरे ब्रह्मांड को मिटा देते हैं, अंधकार और प्रकाश को भी समाप्त कर देते हैं, तब केवल खाली स्वच्छ शून्यता ही बचती है। शुरू में जब ब्रह्मांड नहीं था, जब अंधकार और प्रकाश नहीं थे, तो पहले से ही एक तत्व था, वो था शुद्ध शून्यता। यही हमारी असली प्राकृतिक तत्व है। ये मूल तत्व है। हम मूल तत्व हैं। हम जीवन के तत्व हैं जो पूरी तरह से खाली और अत्यधिक स्वच्छ हैं। ये आवाज जो हम अब सुन रहे हैं, ये हमारी शुद्ध तत्व की अभिव्यक्ति है, जिसे हम सब संवाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सीखने के लिए है, ताकि हम जान सकें कि हम शुद्ध, खाली और स्वच्छ जीवन तत्व हैं। बाकी सब केवल अभिव्यक्तियां हैं। ये वो ज्ञान है जिसे हमारी शुद्ध तत्व चाहती है। जब भी हम सब कुछ छोड़कर भीतर की ओर मुड़ते हैं और किसी भी चीज से बंधते नहीं हैं, तब हमें ये समझ आता है कि ये शरीर एक बोझ के रूप में जन्मा है, एक भारी चीज है जिसे हमें देखभाल करनी होती है। ये शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा, हमें इसे देखभाल करनी होगी। ये बीमार होगा, हमें इसे देखभाल करनी होगी। कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सांस लेने में परेशानी, कभी बुखार के कारण पूरे शरीर में दर्द, कभी अस्थमा, कभी एलर्जी, कभी दस्त, कभी बुखार। ओह, ये एक ऐसा शरीर है जिसे हमें हमेशा देखभाल करनी होती है। हमें इसके लिए दवा लानी होती है, इसके लिए खाना लाना होता है। और ये शरीर धीरे धीरे ताकत खो रहा है, पहले जैसा नहीं रह जाता। शरीर कमजोर हो जाता है, कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है, दांत अच्छे नहीं रहते, आंखें ठीक से नहीं देख पाती, और ये धीरे धीरे घटित होता है। फिर भी हमें इसे देखभाल करनी होती है और अंत में ये शरीर मर जाता है, इसका कार्य रुक जाता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन तत्व, अगर हमारा शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और स्वच्छ है, उसे एक कांच के गोले जैसा उदाहरण दिया जा सकता है, बहुत ही स्वच्छ, चमकदार, जो खाली के साथ एकाकार हो जाता है, जैसे ये अनंत ब्रह्मांड से विलीन हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड इस शुद्ध और खाली तत्व में बसा हुआ है। हम वही तत्व हैं। अगर शुद्ध और खाली तत्व को पहले तत्व के रूप में समझें तो इसे समुद्र के पानी की एक बूंद के समान कहा जा सकता है। यह है पहला तत्व। एक दिन समुद्र से एक बूंद पानी निकाली जाती है और उसे विभिन्न पात्रों में डाला जाता है, जिससे जीवन का जन्म होता है। ये एक बूंद पानी जीवन के तत्व के रूप में कार्य करती है। इसे मनुष्यों और जानवरों के शरीर में डाला जाता है। ओह, यह अनंतता का प्रतीक है। इसमें जीवन के तत्व से भरे हुए, जैसे कि हर चीज में जीवन के तत्व की एक अद्भुत चमक है।
इसे समुद्र से निकालकर पात्र में डाला जाता है। हम भी ऐसे ही शुद्ध और स्वच्छ जीवन के तत्व के रूप में हैं, जो इन पात्रों में निवास करता है। ये जीवन का तत्व है जो अभिव्यक्तियां उत्पन्न करता है, जैसे कि एक हलचल की लहर बनाता है जो हमारे चारों ओर फैलती है, जैसे एक पानी की बूंद जो हलचल उत्पन्न करती है। कल्पना करें कि एक साफ पानी की बूंद खाली में तैर रही है। जब कुछ उसकी सतह को छूता है तो उसमें एक तनाव उत्पन्न होता है। जब वो संपर्क होता है तो ये हलचल उत्पन्न करता है और हम इसे पहले अनुभव करते हैं, क्योंकि हलचल के कारण कुछ प्रतिक्रिया होती है। ये हलचल हमारे आसपास फैलती है। यही अभिव्यक्ति है, यही वो स्थिति है जिसे हम अब अनुभव कर रहे हैं। हम आवाज सुन रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, ये वही प्रतिक्रिया है, हलचल जो ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं, हमारे पास भावनाएं हैं। इन सभी स्थितियों में यहाँ तक कि हमारी यादें और संज्ञान भी एक हलचल उत्पन्न करती हैं, जो उस स्वच्छ पानी की बूंद की सतह या किनारे पर होती है। ये वही अभिव्यक्ति है, ये वही अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें वो स्वच्छ पानी की बूंद अपने अनुभवों और ज्ञान को साकार करने के लिए उपयोग करती है। यहाँ तक कि ये हमें खुद को समझने में मदद करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। क्या हम कभी ध्यान से देखा है, कभी अपने हृदय से पूछा है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं? शुरुआत में हम कहाँ से आए थे? ये शरीर नहीं, बल्कि हमारा शुद्ध और खाली जीवन तत्व, हमारी चेतना या हमारी असली प्राकृतिक तत्व से संबंधित है। हम पहले तत्व हैं, हम वो स्वच्छ तत्व हैं जो पहले तत्व के रूप में मौजूद हैं। इसमें हलचल होती है, जैसे कि ये ऊर्जा का एक माप होता है जो हमारे चारों ओर घूमती रहती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों की तरह। हम जीवन के उत्पत्ति तत्व हैं, हम स्वच्छ तत्व हैं, हम पहले तत्व हैं। हमारी हलचल एक उपकरण के रूप में काम करती है। जब हम इस हलचल का उपयोग करते हैं तो हम इसे अपने शरीर के पात्र में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो मानव शरीर हो या कोई अन्य जीव। ये एक अस्थायी निवास का रूप है। हम केवल इन हलचलों का अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। ये जो आवाज हम सुनते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो भावना महसूस करते हैं, ये सब अस्थायी हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी हम केवल अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम इसे उपयोग में लाते हैं तो हम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं समझते। हम कभी अपने खाली, स्वच्छ, शुद्ध जीवन तत्व को जानने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखते। हम हमेशा बाहरी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा इस शरीर के लिए भोजन जुटाने में व्यस्त रहते हैं, इसे पहनने के लिए कपड़े लाते हैं, इसे रहने के लिए स्थान ढूंढते हैं। हर दिन जागते से लेकर सोने तक हम इस शरीर के लिए संसाधन जुटाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है? यह शरीर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। कुछ लोग तो इस शरीर के साथ जन्म लेते ही काम करना बंद कर देते हैं। कुछ तो 1 साल भी नहीं जी पाते, कुछ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और कुछ लोग 80 या 100 साल तक जीते हैं। हम हमेशा जोखिम में रहते हैं, हम हमेशा लापरवाह रहते हैं, क्योंकि कोई हमें ये नहीं बताता। बस हमें यही सिखाया जाता है कि याद रखना है, सोचने की आदत डालनी है। बचपन से हमें याद रखने, सोचने, खाना कमाने, संघर्ष करने की सिखाई जाती है, ताकि हम खा सकें, सो सकें, एक ठिकाना मिल सके, कपड़े पहन सकें। हमें सिखाया जाता है कि सुख में रहना चाहिए। हमसे ये कहा जाता है कि सुख और भावनाओं के साथ रहो। हमें यह सिखाया जाता है कि सुख के रूप में जो केवल एक अभिव्यक्ति है, उसके साथ रहो। हमें अच्छे विचारों के बारे में सोचना सिखाया जाता है। हमें अच्छे विचारों की कल्पना करने, अच्छा सोचने, अच्छा महसूस करने की सिखाई जाती है। हमें इस शरीर की देखभाल करना सिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इसे कितना भी संभालें, ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हम हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, हमेशा कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी रुकते नहीं हैं। हमें कभी भी रुका नहीं जाता। हम क्या चाहते हैं? हमारे पास घर है, कपड़े हैं, भोजन है, लेकिन फिर भी हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। ज्ञान हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। इस दुनिया का हर पाठ हमने सीखा है, लेकिन एक ऐसा पाठ है जिसे हम कभी नहीं पढ़ पाए, वो है मन का ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो हमारे शुद्ध तत्व या हमारे जीवन के पहले तत्व के बारे में बात करता है। ये हमारे बिना रूप वाले जीवन तत्व के बारे में है। इसे कोई नहीं सिखाता। ये वो ज्ञान है जिसे हमें सीखना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो कोई भी अपने खाली शुद्ध जीवन तत्व को पहले जान लेता है, वही एक सच्चा ज्ञानी होता है। वही सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता है। जो इसे पहले समझ लेता है, वही दुखों से मुक्त हो जाता है। वो सब कुछ समझ जाता है, जैसे कि हम इस संसार से बाहर निकल आए हों, जैसे हम मनुष्य के रूप से बाहर निकल आए हों, जैसे हम इस आवाज, इस कल्पना, इस भावनाओं और इस ज्ञान से बाहर निकल आए हों। हम इन सभी स्थितियों से बाहर आ जाएंगे और हमें वो ज्ञान मिलेगा जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम और अधिक ढूंढना बंद कर देंगे। हम फिर से इस शरीर में निवास नहीं करेंगे। हम फिर से जन्म लेने, बूढ़ा होने, बीमार होने, खाने और मरने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अमर तत्व में बदल जाएंगे, एक ऐसा तत्व जो न जन्मता है न मरता है।
ये तत्व न जाता है, न आता है, न जन्म लेता है, न समाप्त होता है, न अंधकार है, न प्रकाश है। ये खाली, स्वच्छ और शुद्ध है। ये हर चीज में विलीन हो जाता है। यह वह जीवन तत्व है जो जागृत और प्रसन्न है। हम जानते हैं कि यही हमारे जन्म का सर्वोच्च पुरस्कार है और अब हम और कुछ नहीं ढूंढेंगे। जैसा मैंने कहा, हम रुक चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी भी नहीं रुके हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? कब रुकेंगे? आप गाड़ी चला रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? आप चल रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? आप बैठकर क्या ढूंढ रहे हैं? सुबह से रात तक हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपने कभी सुना है वो आवाज जो आपके अंदर गूंजती है, हमें कुछ चाहिए? हम जो चाहते हैं वो क्या है? हम सही से नहीं जानते। ये कोई न कोई चीज है, लेकिन हमें ये स्पष्ट नहीं है। घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी ये नहीं है। बच्चे हैं, फिर भी ये नहीं है। कई घर हैं, कई परिवार हैं, फिर भी ये नहीं है। पैसा है, प्रतिष्ठा है, लोग तारीफ करते हैं, खुशी है, सब कुछ है, फिर भी ये वह चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत पैसा है। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी दुखी हैं। खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन दुख ज्यादा समय तक रहता है। खुशी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्रकृति है जो हमेशा के लिए स्थायी रहती है? हम केवल तभी अपने शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व तक पहुंच सकते हैं जब हम सभी अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जब हम उन पर न तो पकड़ बनाते हैं, न उन पर निर्भर रहते हैं। इसे ऐसे समझें, हमारा शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व, हमारा जीवन तत्व या अमर तत्व पहले से हमारे भीतर है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम चीजों से चिपक गए हैं। यही कारण है कि हम इस महान प्राकृतिक तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसे इस तरह से समझें कि हम एक ऊर्जा के कण की तरह हैं, जो बहुत स्वच्छ, बहुत शुद्ध और अनमोल है। लेकिन अगर ये शुद्ध तत्व खुद को पहचान नहीं पाता, अगर ये नहीं समझ पाता कि वो क्या है, अगर हम ये नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। क्या हमें लगता है कि हम यही शरीर हैं? क्या हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं? मान लीजिए कि ये शरीर मर जाता है। अगर हम इसे हटा देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हम जैसा पहले थे वैसे ही बने रहते हैं? एक ऐसी प्रकृति है जो खाली और स्वच्छ है और उसके चारों ओर हलचल होती रहती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक स्वच्छ पानी की बूंद जिसमें सतही तनाव होता है, जो हलचल को स्वीकार करता है। जो कुछ भी इसके संपर्क में आता है उसे महसूस करता है। जब कुछ इसके संपर्क में आता है तो वो जानने का काम करता है और फिर हलचल होती है, जो आवाज, चित्र, भावनाएं या यादें बन जाती है। ये उदाहरण के रूप में यह तत्व ही है जो अनुभव करता है और हलचल उत्पन्न करता है, और ये हमेशा एक नया शरीर पाने के लिए तैयार रहता है। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो ये एक नया शरीर प्राप्त कर लेता है। यही सब है। अंततः ये शुद्ध और खाली जीवन तत्व, जो एक स्वच्छ कण के रूप में है, अब अपने चारों ओर के सतही तनाव का उपयोग करता है ताकि ये हलचल उत्पन्न कर सके, ताकि वो अनुभव और परिवर्तन को महसूस कर सके। यही केवल बचता है। ये केवल हलचल और शुद्ध तत्व का संयोजन है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो केवल हलचल और शुद्ध तत्व बचता है। हलचल का मतलब है वो आवाज जो हम हमेशा सुनते हैं, वो जो हम अपने मन में हमेशा बोलते रहते हैं, जो आवाज हम हमेशा सुनते हैं। ये जो हम कल्पना करते हैं, ये जो हम हमेशा सोचते हैं, जो हम हमेशा महसूस करते हैं, यही हलचल है। हम इन सभी चीजों का सहारा लेते हैं, हम इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर हम इन हलचलों को छोड़ दें, अगर हम इन्हें पकड़ने या उन पर निर्भर रहने की बजाय बस समझ जाएं कि हम शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व हैं, तो ये समझ बहुत ही सरल हो जाएगी। यह आवाज हमारी नहीं है। अगर हम इसे इस तरह समझें, समझते जाएं और मेरे टेप को बार बार सुने, मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन या 7 महीने में आप इसे समझ जाएंगे। अगर 1 महीने से ज्यादा हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये समझने वाला व्यक्ति जल्दी ये खेल जीत सकता है, जल्दी इस ज्ञान को पा सकता है और इसे जल्द खत्म कर सकता है। मेरे टेप को लगातार सुने जब तक मेरी आवाज आपके मन में गूंजने ना लगे, जब तक आप उस हलचल को ना समझ पाएं जो मन में चल रही है। जब आप उसे समझ लें तो उसे छोड़ दें। जब आप विचार, भावनाएं और अनुभव देखें तो बस उन्हें देख लें और जाने दें। समझें कि ये आवाज पकड़ने योग्य नहीं है। अगर ये आवाज पकड़ने योग्य नहीं है तो हम इसे पकड़ने की कोशिश क्यों करें? वो विचार, वो चित्र जो हम अपने मन में बनाते हैं, वे भी पकड़ने योग्य नहीं है। अगर हम उन्हें पकड़ नहीं सकते तो हम उन्हें क्यों पकड़ने की कोशिश करें? कुछ लोग मूला शब्द का उदाहरण देते हैं। जब हमें ये सुनाई देता है तो हम इसे पकड़ लेते हैं, हालांकि ये आवाज भी वास्तविक नहीं होती। हम उस आवाज को पकड़ते हैं और एक छवि हमारे मन में बन जाती है, जैसे मोटा सुअर। फिर हम उस छवि को पकड़ने लगते हैं और इससे गुस्सा भी पैदा हो सकता है। लेकिन वह गुस्सा भी एक अनुभव है जो पकड़ने योग्य नहीं है। भावनाएं भी पकड़ने योग्य नहीं होती। आवाज जो छवि हमारे मन में बनती है और भावनाएं केवल हमारे शुद्ध तत्व की सतह पर हलचल करने वाली अभिव्यक्तियां हैं। ये केवल अभिव्यक्तियां हैं, ये हम नहीं हैं,
ये वास्तव में मौजूद नहीं होती। ये बस हलचल करती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। वो मूला शब्द, वो आवाज अब गायब हो चुकी है और वो छवि भी चली गई है। लेकिन फिर भी एक भावना उत्पन्न हो जाती है, गुस्से की भावना। गुस्सा उस आवाज पर, उस छवि पर जो हमने खुद बनाई थी। हम इस आवाज को पकड़ लेते हैं, इस छवि को पकड़ लेते हैं और फिर हम इनसे दुखी हो जाते हैं। हम इन आवाजों और छवियों से जूझते हैं और अंत में हम बाहर आकर गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्या आप जानते हैं, हम केवल अंदर से ये देख सकते हैं। क्या हम ये देख सकते हैं कि ये केवल एक लहर है, जैसे कोई ऊर्जा की लहर जो आकर बिखर जाती है? क्या हम देख सकते हैं कि ये केवल एक रंग है, एक रंग जो उभरता है और फिर गायब हो जाता है? क्या हम ये देख सकते हैं कि ये केवल हलचल है जो भीतर होती है और फिर गायब हो जाती है? क्या हम इसे अभी देख सकते हैं? अभी इस क्षण में ये वही है। अब मेरी आवाज आपके मन में गूंज रही है। मेरी आवाज अभी आपके शुद्ध खाली जीवन तत्व तक पहुंच रही है। क्या आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा शुद्ध जीवन तत्व हलचल कर रहा है? उसे ये आवाज महसूस हो रही है। क्या आप देख पा रहे हैं कि वो अपनी ही पहचान को महसूस कर रहा है? आपको इसे सुनने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद ही सुनाई दे रहा है ना? अगर ये उसकी खुद की अनुभूति है तो हम कहाँ हैं? अगर ये उसकी खुद की समझ है तो हम कहाँ हैं? हमें अपने जीवन तत्व को ये स्वीकार करने देना चाहिए कि वो जो जान रहा है वो खुद का ज्ञान है और जो सुन रहा है वो भी उसकी ही सुनाई दे रही आवाज है, कोई हम नहीं है। जब ये सत्य को स्वीकार कर लेता है, जब शुद्ध जीवन तत्व ये स्वीकार करता है कि उसका कोई रूप नहीं है, वो खाली और स्वच्छ है, तो हम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर हम ये समझ सकते हैं कि हम इन अनुभवों को क्यों पकड़ते हैं। हम क्यों इन आवाजों, भावनाओं और ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम इनसे जुड़े नहीं हैं। जब ये समझ हो जाती है तो जैसे हम अपनी मानवता से बाहर खींच लिए जाते हैं, जैसे हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम रुक चुके हैं और हम आंसू बहा सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम शुद्धता को देख सकते हैं, हम पूरी तरह से रोशन हो जाते हैं और हम बेहद स्वच्छ हो जाते हैं। और तब हम हल्का महसूस करेंगे, जैसे हम शुद्ध, खाली और स्वच्छ जीवन तत्व बन गए हों, बिना किसी रूप के। जब हम अपने शुद्ध तत्व तक पहुंच जाते हैं तो हमें यह आभास होता है कि ओ, क्यों हमने अब तक इतना मूर्खता भरा जीवन जिया। हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं थे, हम कभी मानव नहीं थे, हम कभी कुछ नहीं थे। यह आवाज जो हम सुन रहे हैं, ये हम नहीं हैं। यह कुछ है जो बस हलचल कर रहा है। अगर हम इसे बोलें तो हमें साफ साफ समझ में आएगा कि ये आवाज हम नहीं है। वो चित्र जो हम मन में बना रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। वो भावना जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी हमारी नहीं है। यह कोई भावना नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये आवाज, ये कल्पना, ये भावना, ये सब कुछ हम नहीं हैं। ये सभी अनुभव केवल वही तत्व अनुभव कर रहा है, वह खुद का ही ज्ञान है। और फिर आंसू बहने लगते हैं। हम रुक चुके हैं। अब हम इस सत्य को समझने में सक्षम हो जाते हैं कि हम रुक चुके हैं। और अब रुकने का क्या कारण होगा? अब तो कुछ भी नहीं बचा जो हम हो, केवल शुद्धता है, पूरी शुद्धता, इतनी शुद्धता कि हम ये नहीं समझ सकते कि इसे और किससे तुलना किया जाए, क्योंकि ये अब तक की सबसे शुद्धता है। ये वैसा ही है जैसे सबसे शुद्ध तत्व को हम लेकर एक फल का तत्व निकालें, उसे छानते जाएं, जब तक केवल शुद्धता न रह जाए तब तक कोई अन्य तत्व न बचा हो। केवल शुद्धता हो जिसमें कोई अन्य तत्व न हो। यह केवल शुद्ध तत्व है, बाकी सभी तत्व जुड़े हुए तत्व हैं। रंग एक जुड़े हुए तत्व है, स्वाद भी एक जुड़े हुए तत्व है। हर परमाणु, हर अणु, हर चीज एक जुड़े हुए तत्व है। अगर हम एक गिलास ताजे संतरे का रस लें और उसे छानते जाएं, धीरे धीरे इतने महीन तरीके से छानते जाएं कि वो नैनो पिको तक छोटे होते जाएं, जब तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ना निकाल दें। और फिर जब हम उसे क्वांटम स्तर तक छान लें और फिर क्वार्क तक, तब वह केवल शुद्ध तत्व बचता है। बाकी सब कुछ केवल एक अभिव्यक्ति है, एक बाहरी तत्व है जो बाहर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मूल तत्व है जो बहुत शुद्ध और बहुत स्वच्छ है। यही हम हैं। इसे इस तरह समझें जैसे हम हवा को पूरी तरह से निकाल दें, बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के, बिना कार्बन के, बिना किसी अन्य तत्व के। अगर हम इस दुनिया को पूरी तरह से हटा दें, जीवों को हटा दें, ब्रह्मांड को हटा दें, अंधकार और प्रकाश को हटा दें, तो जब हम सब कुछ हटा देंगे जो शुद्ध तत्व नहीं है, तो केवल एक शुद्ध तत्व बचता है जो पूरी तरह से स्वच्छ और खाली होता है, जो अनंत ब्रह्मांड के खालीपन के साथ एक हो जाता है। हम इसी शुद्ध तत्व से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर हम क्या खोज रहे हैं? हमने पूरी जिंदगी बाहरी चीजों को सीखने में बिताई है, लेकिन हमने कभी इस ज्ञान को नहीं सीखा, इस अंदरूनी ज्ञान को नहीं समझा। इस आंतरिक ज्ञान को हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहता है। ये शुद्ध तत्व, ये जीवन का शुद्ध तत्व बहुत खाली और बहुत स्वच्छ है, और यही सभी ज्ञान की उत्पत्ति है। सच में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान पहले से ही हमारे शुद्ध जीवन तत्व में समाहित है।
जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं और अंदर से सीखते हैं तो हमें बाहरी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहरी चीजों को जानने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमने बाहरी दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी बिता दी है और हम नहीं जानते कितनी अनंत जन्मों से हम विभिन्न रूपों में जन्मे हैं। हम अनंत रूपों में जन्म लेते हैं, लेकिन हर बार हम सिर्फ शरीर के लिए भोजन जुटाने, बूढ़ा होने, बीमार होने और मरने में व्यस्त रहते हैं। हर बार हम एक दूसरे को खाना कमाने की सिखाते हैं, फिर मर जाते हैं। हम दुखी होते हैं जब हमारे प्रियजन मरते हैं, हम दुखी होते हैं जब हम बूढ़े होते हैं, और हम दुखी होते हैं जब हम पीड़ा में होते हैं। अंत में हम आंसुओं के साथ जन्म लेते हैं और आंसुओं के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। कितने भी जन्मों में हम आए हों, हम हमेशा रोते हुए जन्मते हैं, हमेशा अपने शरीर के लिए भोजन जुटाने में व्यस्त रहते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर हम फिर से जन्म लेते हैं और यही चक्र चलता रहता है। कब हम रुकेंगे? ये एक सरल सवाल है। कब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आएंगे, और क्या हम पूरे दिल से ये जान सकते हैं? ये उदाहरण की तरह है जैसे हम जानते हैं कि हम अब तृप्त हैं, हम जानते हैं कि अब हम संतुष्ट हैं, हम इसे तुरंत महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही हम ये समझ सकते हैं कि अब हम जन्म नहीं ले रहे हैं, हम उस शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व तक पहुंच चुके हैं। हम इस दुनिया से मुक्त हो चुके हैं, हम उस आवाज से मुक्त हो चुके हैं, और अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आवाज हम नहीं है, ये कुछ और है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। ये हलचल कर रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन ये हम नहीं हैं। और जो हम सोच रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। वो भावना जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी हमारी नहीं है, न ही ये किसी और की भावना है। जो हम जान रहे हैं वो भी किसी का अनुभव नहीं है। ये केवल हलचल है, जैसे स्वच्छ पानी की बूंद की सतह पर हलचल होती है। ये हमारी जीवन तत्व की सतह पर हलचल है जो हमें महसूस कराती है। जब कुछ इसका संपर्क करता है तो ये हलचल शुरू हो जाती है, जो आवाज, चित्र, भावना और ज्ञान के रूप में अनुभव होती है। ये हलचल, ये जो महसूस हो रहा है, ये हम नहीं है। यह समुद्र के पानी की तरह है। अगर हमारा शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और स्वच्छ है वो मूल तत्व है, ये सबसे शुद्ध तत्व है, तो ये पानी की तरह है। इस शुद्ध पानी की प्रकृति में पानी का द्रव और पानी की सतह पर एक तनाव होता है। जब किसी भी कारण से पानी की सतह पर कुछ आता है, जैसे कि हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो हम पहले उस संपर्क को महसूस करते हैं और फिर एक प्रभाव उत्पन्न होता है जो हलचल के रूप में दिखता है। हम अपनी हाथ से लहरों को पकड़ने की कोशिश करें, क्या हम हलचल पकड़ सकते हैं? हम लहरों को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन हमें केवल पानी मिलता है, लहरें नहीं मिलती। समझे? हलचल सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, दरअसल केवल पानी ही है, कोई भी हलचल या लहर नहीं है। हलचल बस एक क्रिया है, यह केवल कुछ है जो रूप रहित है, जिसे पकड़ नहीं सकते। समझ गए? ये आवाज जो हम हमेशा सुनते हैं, जैसे हम हमेशा इस शरीर पर निर्भर रहते हैं। हम इस शरीर पर बहुत समय से निर्भर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हम इसे जितना भी देखभाल करें, ये धीरे धीरे बिगड़ता है और फिर मर जाता है। ये ठीक वैसे है जैसे एक पेड़, चाहे हम उसे कितना भी संभालें, वो अंततः बूढ़ा होता है, सूखता है और मर जाता है। फिर हमें शुरू से नया पेड़ लगाना होता है। क्या ये थकाने वाला नहीं है? हाँ, ये थकाने वाला है। अंत में ये पेड़ भी धीरे धीरे मुरझाता है और हम भी मर जाते हैं। फिर हमें नया पेड़ लगाना होता है। पेड़ हमारे जैसे हैं, जैसे हम किसी तत्व में बंधे हुए हैं। हम इस अज्ञानता द्वारा कैद हैं जो हमें इस चक्र में बांधती है। हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। यह शुद्ध तत्व वास्तव में बहुत शुद्ध है, जैसे एक नवजात शिशु। वह बहुत शुद्ध होता है। एक नवजात शिशु बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, वो सीखना शुरू करता है, वो भ्रमित हो जाता है, वो हर चीज को अपना मानने लगता है। ये हमारा शरीर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर, गाड़ी, हमारी संपत्ति है। हमें इस शरीर की इतनी देखभाल करनी होती है। हम किसी को भी खुद पर बुरा नहीं बोलने देना चाहते, हम किसी को भी खुद से कुछ नहीं कहने देना चाहते। हम इस शरीर को बहुत सहेजते हैं, हम इसे इतना सहेजते हैं, लेकिन अंत में ये शरीर मर जाता है और फिर हमें नया शरीर मिलता है। फिर हम फिर से पैदा होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। हम पैदा होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, हम क्यों पैदा हुए हैं। कोई हमें ये नहीं बताता, कोई हमें सिखाता नहीं है। जब से हम जन्मे हैं, अगर हमारे माता पिता या शिक्षक ने हमें ये सिखाया होता कि प्यारे बच्चों, याद रखना, तुम शुद्ध जीवन तत्व हो, तुम शुद्ध और खाली हो, तुम ही हो जीवन का तत्व, हम आत्मा है। ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। ये जो हम सोचते हैं, ये भी एक अभिव्यक्ति है। जब तुम मस्तक में उबटन करो, गेंडा या मुर्गा सोचो, वो भी एक अभिव्यक्ति है। वही भावनाएं, चाहे वो खुशी हो या दुख, घृणा हो या प्रेम, वो भी केवल अभिव्यक्तियां हैं। ये भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं। ये जो आवाज तुम सुनते हो, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। ये जो विचार तुम सोचते हो, ये तुम्हारे विचार नहीं हैं। भावनाएं भी तुम्हारी नहीं हैं। ये सभी सिर्फ प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं। ये शरीर भी प्राकृतिक तत्वों के आधार पर है।
जब तुम अनुभव करते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम महसूस करते हो, वो सब तुम्हारी खुद की समझ नहीं है, ये केवल एक अभिव्यक्ति है। तुम इसे महसूस कर सकते हो। ये ध्यान से देखो, तुम बिना किसी कोशिश के ही सुनते हो, तुम स्वाभाविक रूप से महसूस करते हो। तुम गंध को महसूस करते हो, स्वाद को महसूस करते हो। तुम खाने को मुंह में डालो तो तुम स्वाद महसूस करते हो। फिर तुम तापमान को महसूस करते हो, तुम दर्द महसूस करते हो। जब कारण समाप्त हो जाता है तो ये सब गायब हो जाता है। तुम देख सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो। ये जो सोचते हो वो भी तुम्हारा नहीं है। ये जो तुम्हारी भावनाएं हैं वो भी तुम्हारी नहीं है। ये केवल प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं, समझे? अब अगर तुम ये सब देख पाते हो तो तुम कहां हो? तुम्हारा मन उत्तर देगा। तुम खुद से पूछो, क्या मैं यहां हूं? यह शुद्ध जीवन तत्व के रूप में तुम्हारा आत्मा है। और जब तुम्हारी आत्मा इस सब को देखेगी तो एक ज्ञान उत्पन्न होगा। यह अचानक स्पष्ट हो जाएगा और तुम रो सकते हो, आंसू बहने लगेंगे। जब हमारा शुद्ध जीवन तत्व, जो खाली और स्वच्छ है, ये जान जाता है कि वो खुद शुद्ध तत्व है, जो किसी भी अभिव्यक्ति से संबंधित नहीं है, न इस आवाज से, न इस छवि से, न इन भावनाओं से, न इस ज्ञान से। हम वही तत्व हैं जो उत्पत्ति का तत्व है। हम वही शुद्ध तत्व हैं। जब तुम खुद से ये सवाल पूछोगे और फिर अचानक ये समझ में आएगा तो आंसू बहने लगेंगे और तुम इस मानवता से बाहर निकल जाओगे। तुम पूरी तरह से समझ पाओगे कि सब कुछ केवल अस्थायी है, जो हम अस्थायी रूप से अनुभव कर रहे हैं। तब हम किसी भी चीज से दुख नहीं महसूस करेंगे और हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। ये हमारी आखिरी जन्म होगी। मैंने इस सार्वभौम धर्म को, जो दुख से मुक्ति दिलाने वाला है, प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर इस धर्म को YouTube और Facebook पर साझा करें, ताकि सभी लोग इस दुख से मुक्ति पा सकें। लोग इसे खोजें, इसे सुनें और फिर इसे पूरी दुनिया में सभी धर्मों, जातियों, समुदायों, वर्गों, लिंगों और उम्र के लोगों के साथ साझा करें, बच्चों से लेकर वृद्धों, बुजुर्गों, विकलांगों तक। इसे सबको बांट दें। बहुत सुने और हर किसी को बताएं। बहुत सुने और समझें कि हमारा शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व पहले से हमारे भीतर है। ये एकमात्र खेल है, ये एकमात्र कर्तव्य है, ये एकमात्र लक्ष्य है जिसे हम अब तक नहीं जानते। बाकी सभी चीजें हमने पहले से सीखी हैं। हम जीवन भर धन, यश, प्रशंसा, सुख और भौतिक वस्तुओं की खोज में रहे हैं। हम इन सभी चीजों को पहले से ही जान चुके हैं। हमने बाहर की दुनिया को ही सीखा है। अब अंदर की ओर देखना शुरू करें और इस चक्र को जीतने की कोशिश करें। ये जो पकड़ने का चक्र है, इसे हमें पार करना होगा। जब भी हम इसे पार कर लेते हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं। हम उस आवाज को काम करने देते हैं। हम उस छवि को अपनी सोच का हिस्सा बनने देते हैं। हम उस भावना को अपने कार्य करने देते हैं। हम उस ज्ञान को काम करने देते हैं। हम इस शरीर के तत्व को अपना काम करने देते हैं, जो पैसे कमाने, सोने का इत्यादि काम करता है। हम जीवन के संघर्षों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि काम, जीवन की समस्याएं और अधिकारियों से संबंधित समस्याएं। हम सब कुछ सामान्य रूप से जीते हैं, लेकिन हम केवल आंतरिक रूप से निरीक्षण करते हैं। हम हर समय सुबह से रात तक केवल निरीक्षण करते रहते हैं। हम अपने गुस्से को महसूस करते हैं। हम अपने अंदर गुस्से को देख सकते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम खुश हैं या नहीं। हम ये देख सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम कार्यों के बारे में सोच रहे हैं। हम बस अपने अनुभवों को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि ये हम नहीं हैं। हम इसे बार बार देख सकते हैं और अंत में हम अनुभव करेंगे कि जो हम देख रहे हैं वो केवल प्रकृति का खेल है। अगर आप मेरे टेप को बहुत बार सुनते हैं तो मेरी आवाज आपके भीतर गूंजने लगेगी और ये महसूस होगा जैसे हम जाग रहे हैं। हम जागकर अनुभव करते हैं और फिर हम इसे छोड़ देते हैं। समझ लिया? तो उसे छोड़ दो। जब तुम समझो तो छोड़ दो। विचार को देखो और छोड़ दो, क्योंकि हम इसे पकड़ने नहीं जा रहे हैं। हम देखेंगे कि जब हम पकड़ते नहीं हैं तो दुख नहीं होता। हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम दुख महसूस करते हैं क्योंकि हमने भावनाओं को पकड़ लिया था। हम दुख महसूस करते हैं क्योंकि हम इस आवाज को पकड़ लेते हैं, या हम जो सोचते हैं वही हमारे विचार होते हैं और इसलिए खुशी और संतोष का अनुभव होता है। लेकिन जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो हमें दुख और गुस्सा आता है। क्या ये सब केवल प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं? दरअसल हम इसे पकड़ने के लिए मूर्ख क्यों बनते हैं? अब हमें खुद को सिखाने का समय आ गया है। हम अपनी मूर्खता को देख सकते हैं। आइए हम इस ज्ञान को सीखें। हम सब मिलकर इस खेल को खेलें। इस खेल को जीतने का प्रयास करो। ये वही खेल है जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है। हम सब अब तक हर चीज का अनुभव कर चुके हैं। सुनो, हम अब तक हर रूप में जन्म ले चुके हैं, अनगिनत बार। ये ऐसा है जैसे हम एक ही फिल्म को अनगिनत बार देख रहे हों। हम अनगिनत फिल्मों को देख चुके हैं। हर फिल्म को देखकर हम हैरान हो जाते हैं। हर फिल्म को कई बार देख चुके हैं। हम ठीक वैसे ही हैं
और अगर हम ये नहीं समझते कि हम उस फिल्म से जुड़े नहीं हैं, तो हम हमेशा इस चक्र में फंसे रहेंगे, क्योंकि हम अनगिनत फिल्में देख चुके हैं अनगिनत बार। जब हमें अचानक एहसास होता है हम उस फिल्म के पात्र नहीं हैं, हम इस फिल्म के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हम हर फिल्म के साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ नहीं है। हम न तो नायक हैं, न नायिका, न सहायक पात्र हैं, न किसी भी फिल्म का हिस्सा हैं। हम इससे जुड़े नहीं हैं, तो क्यों हम इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं? अगर हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ओह, हम इन फिल्मों से दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम इनसे जुड़ गए थे, हमने इन फिल्मों को पकड़ लिया, हमने इन पात्रों को पकड़ लिया, इन कहानियों को पकड़ लिया, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम अनगिनत बार इस फिल्म को देख चुके हैं और इसके साथ जुड़कर व्यस्त रहे हैं अनगिनत जन्मों तक। जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम कितने मूर्ख हैं। कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम उन अनुभवों को देखते हैं जो हम जानते हैं, जब हम उनके विचारों, उनके भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हम उन्हें देखते जाते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं। बहुत अधिक मेरे टेप सुने और अपने आप से ये प्रतिज्ञा करें कि हम इस मन को जीतेंगे, हम इसे जगाएंगे और इन अनुभवों को देखेंगे। हम इस खेल में ज्ञान प्राप्त करेंगे और हम इसे जीतेंगे। ये तय करें कि हम मेरे उपदेशों को सुनेंगे जब तक हमें पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। हम इसे जितनी जल्दी हो सके समझेंगे। हम कभी भी इस आवाज को पकड़ने के लिए मूर्ख नहीं होंगे। हम कभी भी इन भावनाओं को पकड़ने के लिए मूर्ख नहीं होंगे। हम कभी भी इन विचारों को पकड़ने के लिए मूर्ख नहीं होंगे। हम कभी भी इस ज्ञान को पकड़ने के लिए मूर्ख नहीं होंगे। हम देखेंगे, समझेंगे और हम इस दुनिया से बाहर निकलेंगे जो केवल बनावट और भ्रम है। फिर हम खुद से ये कहते रहेंगे, इस उद्देश्य को पूरी तरह से निभाएंगे। जो कोई भी ध्यान से लगन करता है वही हमारा शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व है। जब ये अंदर से उत्पन्न होता है तो ये पूरी ताकत से भर जाता है, इसमें अपार ऊर्जा होती है। तब ये अनुभवों को बहुत आसानी से देख सकता है और बहुत जल्दी समझ सकता है। यदि ये उत्पत्ति तत्व या शुद्ध तत्व प्रधान है तो ये सब कुछ बनाने वाला है। ये कह सकते हैं कि सभी ऊर्जा हमारे शुद्ध, खाली जीवन तत्व से उत्पन्न होती है और ये शुद्ध, खाली और स्वच्छ जीवन तत्व ही संपूर्ण ब्रह्मांड के भौतिक तत्वों को बनाता है। हम ही हैं जो सब कुछ बना रहे हैं। हमें इस बंधन से बाहर आना होगा जो हमने खुद ही बनाया है। ये बंधन जो हमें हमारे शरीर, आवाज, छवियां, भावनाएं और ज्ञान के बंधन में फंसाकर रखता है। हम इन बंधनों में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें इनसे बाहर आना है। हमें अपने शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व को पहचानना है। यही एकमात्र खेल है, यही एकमात्र चीज है जिसे हमारा शुद्ध जीवन तत्व जानना चाहता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम इसे बहुत समय से खोज रहे हैं और अब यह इसका उत्तर है। हम खोज करना तब तक बंद कर देंगे जब हम पूरी तरह से जाग जाएंगे। जब हम पूरी तरह से जाग जाएंगे तो आंसू बहने लगेंगे, हम रोने लगेंगे और हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। हम मनुष्य होने की पहचान से बाहर निकल जाएंगे, हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएंगे। फिर हम कभी भी जन्म नहीं लेंगे। हम बहुत शुद्ध हो जाएंगे, इस शुद्ध स्थान में पहले से मौजूद हैं। इसे पहचानो, इस खेल को जीतने का प्रयास करो और फिर हम वास्तव में खोज करना बंद कर देंगे। हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, हम हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। ये हम पूरे दिल से महसूस करेंगे। अब हम रुक चुके हैं। फिर आप सब क्या खोज रहे हैं? जो आप ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। अंदर की ओर आओ, वापस आओ, अंदर की सत्यता को देखो। जो शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व है, जो सब कुछ है, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। इस अज्ञानता की दीवार को पार करो, अंदर आओ और शुद्ध तत्व को पहचानो। जब हम इसे पहचान लेंगे तो हम समझेंगे कि हमसे संबंधित कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज हमारी नहीं है। हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे एक पक्षी जो पिंजरे से बाहर निकलकर आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र और मुक्त। ये आवाज अपनी भूमिका निभा रही है, ये हम नहीं है, ये केवल एक उपकरण है। विचार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये हम नहीं है, ये भी एक उपकरण है। भावनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, ये हम नहीं है, ये भी एक उपकरण है। हंसी, खुशी, गुस्सा, ये सब तुम्हारा है, तुम इसे अनुभव कर रहे हो, लेकिन हम इससे बाहर हैं, हम इनसे स्वतंत्र हैं। हम अब जन्म के चक्र में नहीं लौटेंगे, हम रुक गए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने शुद्ध तत्व को पहचानें, रुकें, मुक्त हो जाएं और विश्राम करें। हम बहुत थक चुके हैं, हम बहुत समय से बाहरी चीजों की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी अंदर है वो पहले से पूर्ण रूप से हमारे लिए उपलब्ध है। अब अंदर आओ, उस दीवार को पार करो जो हमें बाहर खींच रही है। इसे पार करो, क्योंकि कोई भी विजय अपनी अज्ञानता की विजय से अधिक महान नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म को हमें बाहर खींचने न दें, भीतर आओ। जो कुछ असली है वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। फिर हम शुद्ध, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। हम वही शुद्ध तत्व हैं, वही स्वच्छ जीवन तत्व। अब अंदर आओ। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। हमें इस सार्वभौम सत्य को तुरंत समझने और प्राप्त करने दें।
सभी भगवान बुद्धों को साक्षी मानते हुए मैं ये संकल्प करता हूँ कि इस पल से मैं इस धर्म को नियमित रूप से सुनूंगा। मैं अपने भीतर जागरूक रहूंगा। मैं विचारों, धारणाओं, भावनाओं और ज्ञान के अनुभवों को केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखूंगा। ये न तो मैं हूं और न ही मेरी चीजें हैं। मैं किसी भी अनुभव से जुड़ने या पकड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं फिर से जन्म नहीं लूंगा। इस जन्म में जब मैं सत्य को समझ लूंगा तो ये मेरा अंतिम जन्म होगा। मैं इसे अपने बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्तों को समझाऊंगा ताकि वे भी भीतर जागरूक रहें, ताकि वे विचारों, धारणाओं और भावनाओं से जुड़कर भ्रमित न हों। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखूंगा। यह मेरे लिए एक बौद्ध पूजा होगी। सादर सादर। अगर आप इस जागरूकता के धर्म में रुचि रखते हैं और दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप मुझे लाइन ID @panya9 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।